नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं रामकुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत अनुरागी और प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं सिर्फ कुछ बातें आपके सामने रखने आया हूं। कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं आसपास कि मन आहत हो जाता है, मन में बहुत दुख के भाव प्रकट होते हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया, रोका अपने आप को, लेकिन रोका नहीं गया। सोचा कुछ भड़ास आपके साथ मिलकर मैं आपको सुना लूँ ताकि थोड़ा मन हल्का हो जाए। संस्कृत भाषा है क्या? बहुत सारे लोग इस देश के वासी हैं और बड़ी बड़ी बातें हम लोग आपस में करते भी हैं, गुणगान भी करते हैं। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता तो कुछ बुरी बातें भी कर लेते हैं। पर सच बात तो ये है कि हम जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं ना, उनको भी नहीं पता कि संस्कृत वास्तव में क्या है। क्योंकि हमको पता होता है ना तो ये सारी बातें ही ना हो। हमको कई बार हमारी भावनाओं को दुख ठेस पहुँचाया जाता है तो ये काम ही ना हो। संस्कृत है क्या? संस्कृत शब्द सामान्य सीखने में एक शब्द मात्र लगता है। सम उपसर्ग सुट आगम किया, क्रि धातु में कत प्रत्यय भाव में किया तो संस्कृत शब्द बना। संस्कृत शब्द का अर्थ है क्या? संस्कृत शब्द का अर्थ होता है संस्कारित, परिमार्जित, परिष्कृत, शुद्ध, निर्मल, पावन करना, पवित्र करना। जो ऐसी भाषा हमें संस्कार बनाती है, हमें संस्कारवान बनाती है, हमें परिष्कृत करती है, परिमार्जित करती है, शुद्ध करती है, मन हमारा निर्मल करती है, उस भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। एक ऐसी भाषा जो जन्म से पूर्व से लेकर जन्म मृत्यु उपरांत हमें परिष्कृत करने का काम करती है, हमारे एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश के साथ ही संस्कारवान बनाती है, उस भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। जीवन के प्रारंभ से भी पहले से लेकर के जीवन अंत के बाद तक भी हमारे साथ चलने वाली उस भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा हमें संस्कारवान बनाती है, इंसान को इंसान बनाने वाली भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा हमें मूल्य सिखाती है, आध्यात्मिक मूल्यों को प्रदान करती है, हमें जीवन जीवनी की कला सिखाती है। संस्कृत भाषा हमको जीवन मूल्य प्रदान करती है, हमें ये सिखाती है कि हम इंसान कब बनेंगे। हम इंसान कब बनते हैं? जब हमें ये चीज़ें धारण की जाती है। यहाँ नीति है, सदाचार है, परोपकार है, दया है, धर्म है। धर्म को भी जो धर्म रूप में नहीं बल्कि धर्म को कर्तव्य रूप में करने वाली, कहने वाली भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। देश, दुनिया, संसार को कितने ही मौलिक नैतिक मूल्य देने वाली भाषा का नाम है संस्कृत भाषा। फिर भी ये सब बातें जो मैं बोला हूँ ना 1 मिनट में, वो सब यूँ लगेगी कि क्या है ये सब फालतू की बातें हैं, ये तो हम दार्शनिक बातें कर रहे हैं। हम तो ये जो है कोई मतलब वाली बात तो है नहीं, दार्शनिक रूढ़िवादी बात है। जन्म जन्मांतर से बहुत सारे लोग कहते आ रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात है। तो जो लोग इस प्रकार के कुतर्क करते हैं और संस्कृत को कहीं ना कहीं यूजलेस भाषा या जिसको हम कहते हैं निरुपयोगी, निरुद्देश्यपूर्ण भाषा कहते हैं, और ऐसा करके वो यूँ मानते हैं कि ऐसा कहने मात्र से सही में यूजलेस भाषा हो जाती है, या दूसरे लोग भी ये मानने लगे कि नहीं संस्कृत में तो वास्तव में कुछ नहीं है, तो उन लोगों के लिए कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा कोई विशेष किसी के प्रति भावना गलत मेरी नहीं है। मैं सच कहूँ तो ये वीडियो उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो विशेष रूप से संस्कृत पढ़ते और सीखते हैं, सिर्फ पढ़ने और सीखने के लिए, सिर्फ नौकरी के लिए, सिर्फ व्यवसाय के लिए, जो संस्कृत के लिए सही में जीते नहीं अभी। तो मैं आप लोगों को एक दिशा और एक बात कहना चाहूँगा, दिशा देना चाहता हूँ, ताकि इस तरह की संस्कृत की दुर्दशा ना हो कि आप पढ़ तो रहे हैं, आप तो सीख ही रहे हैं, तो इसको क्यों ना आप जिए। जब आप जीने लगते हैं किसी चीज़ को, तब आपको असली में पता चलता है कि वो है क्या। कुछ लोग जो सिर्फ संस्कृत का नाम सुनने मात्र के बाद ही उसकी निंदा प्रारंभ कर देते हैं। संस्कृत क्या है? वही पढ़ती पढ़ता पठंती, भवती भवता भवंती, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, वही तो संस्कृत है। मैंने यदा कदा देखा है कि हम स्वयं संस्कृत पढ़ने वाले लोग इस दुर्भावना से और हीन भावना से ग्रसित है कि जब हमसे कोई पूछता है ना क्या पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, इतना धीरे बोलेंगे हम 1-2 बार, जब तक सामने वाला दोबारा नहीं पूछता क्या, अरे संस्कृत पढ़ते हैं भैया। मतलब इतनी दीन भाव, इतनी गरीबी हमको कहने में लगती है, अनुभव होती है, फील होता है कि जैसे पता नहीं हम तो कोई बहुत महान दरिद्र हैं, हम तो पता नहीं कौन सी ऐसी बेचारी गरीब भाषा को पढ़ रहे हैं जिसको पढ़ने मात्र से दुनिया हमें बाहर निकाल देगी। क्यों भाई इतनी गरीबी आप कहने में क्यों दिखाते हैं? संस्कृत को कह रहे हैं आप कि हम संस्कृत पढ़ते हैं, तो उसमें कहने में इतनी दीन भावना क्यों है? और जब इतनी दीन भावना आप स्वयं महसूस करते हैं तो फिर दूसरों को कहने का, दूसरों की निंदा, दूसरों के प्रति कोई बात कहने से ठीक है दुनिया तो कहेगी ना, क्योंकि आप ही नहीं मानते ना। अभी तो आपने दिल से स्वीकारा कि संस्कृत समृद्ध भाषा है, आपने दिल से स्वीकारा कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको बहुत स्वाभिमान है, गर्व है, हमको अहंकार इस बात का हमको कि हम संस्कृत सीखते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं। एक ऐसी भाषा जो हमारी पुरातन संस्कृति का आधार है, जिसके गुणगान उस पुराने भारत के वासियों से लेकर आज तक दुनिया करती आ रही है। अरे ठीक है, हमारे देश के लोग इसका गुणगान नहीं करते तो क्या, दुनिया तो मानती है ना कि संस्कृत चीज़ क्या है। कभी सोचा आपने, कभी फील किया कि मैं संस्कृत पढ़ रहा हूँ इसका मतलब मैं कुछ अलग कर रहा हूँ? आपको लगा कभी कि मैं संस्कृत जानता हूँ इसका मतलब मैं कुछ अलग जानता हूँ? आपको लगा कभी कि संस्कृत मात्र सुन करके या संस्कृत से आप हैं, संस्कृत को आप पढ़े हैं, सीखे हैं, जाने हैं, ऐसा सोचकर कभी आपको लगा कि मैं जो है इस चीज़ पर भी गर्व कर सकता हूँ, मुझे इस चीज़ का भी स्वाभिमान हो सकता है, मुझे इस चीज़ पर भी, इस पर भी गर्व है कि मैं संस्कृत जानता हूँ? नहीं ना।
कभी समय निकाला आपने, कभी दिन के 2 मिनट आपने दिए, कभी आपने ऐसा सोचा कभी कि मैं अपने आसपास का पूरा वातावरण मेरा संस्कृत का कितना अच्छा है, मैं कितनी अच्छी बात है कि मैं संस्कृत जानता हूँ, कितनी अच्छी बात है कि मैं संस्कृत पढ़ा हूँ, कितनी अच्छी बात है कि मैं संस्कृत का विद्यार्थी और शिक्षक हूँ। कभी सोचा आपने? कभी आपने प्रयास किया, कभी आपने ये कहा किसी 2 बंदों को, किसी 2 व्यक्तियों को आपने कहा कि यार तू भी संस्कृत सीख, बहुत अच्छी भाषा है, इसमें यह है वो है, ऐसा कभी प्रयास किया आपने? नहीं ना। जब आपने प्रयास नहीं किया तो दूसरे लोग तो इसको दबाएंगे। 2 ही बातें हैं भैया, या तो जिंदा होकर चल पड़ते हैं या फिर मुर्दे होकर जला दिए जाते हैं। अब हम मुर्दे बने रहेंगे तो जलाने का काम, तो हम क्या कर रहे हैं? हमने कौन सा ऐसा काम किया है कि संस्कृत को हमने आगे ले जाने का काम किया हो, या संस्कृत को हमने आगे बढ़ाने का काम किया हो, या संस्कृत के लिए कभी थोड़ा समय निकाला हो, या संस्कृत में क्या है इसको समझ करके दूसरों को समझाने का प्रयास किया हो? फिर भी दुख कब होता है? जब हम किसी चीज़ को समझते ही नहीं और फिर भी उसकी निंदा कर देते हैं। मान लीजिए कोई संस्कृत में बहुत कुछ पढ़ा लिखा, बहुत कुछ जानने वाला, और वो व्यक्ति अंत में कहे कि यार संस्कृत में तो कुछ ही नहीं है, तब तो हमारा मन भी मान ले इस बात को कि यार उसने पढ़ा है, सीखा है। लेकिन जिसने सिर्फ संस्कृत शब्द सुना है, जिसने सिर्फ देखा है, जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, सीखा नहीं, जिया नहीं, फिर ऐसे लोग हमको ये बोल देते हैं कई बार कि संस्कृत में तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसे समझने वाले लोगों के लिए भी, और जो ये संस्कृत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आप सब उन लोगों के लिए भी सुनो संस्कृत में क्या है मैं बताता हूँ। जितना मैंने संस्कृत को समझा है और जिस बातों को समझकर मुझे गर्व है कि मैं संस्कृत का शिक्षक और शिक्षार्थी हूँ, मैं संस्कृत सीखता हूँ और सिखाता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, उन सारी चीज़ों को जिनको मैं समझा हूँ आपके सामने रखता हूँ कि संस्कृत क्या है। दोस्तों, जीवन के हर पड़ाव पर जो साथ देती है ना, वो हमारी संस्कृत भाषा है। संस्कृति का आधार है, मानव सभ्यता का दर्पण है, आईना है। हम भारतीयों की एकता है, हम भारतीयों की पहचान है, हमारी भारतीयता की परिचायक है, हमारी संस्कृति की परिचायक है, सभ्यता की परिचायक है, मानव मूल्यों की परिचायक है, मानव व्यवहार का दर्पण है। हम एक एक कदम पर संस्कृत के साथ चलते हैं। ये हमारी जननी है, हमारी जन्मभूमि का सृजन करने वाली है, हमारी माँ है, और वो बेकार नहीं हो सकती भाई। माँ यूजलेस होती है क्या? अरे आप मान लो काम करने वाले, आप रोजगार वाले हो गए हैं, फिर आपकी माँ आपके लिए रोजगार ऐसे यूजलेस हो जाती है क्या? हमने तो पढ़ाई की संस्कृतम भारती चे अस्माकं मातृभाषा, भाषा के आगे भी हम मातृ लगाते हैं। ये संस्कार किसने दिए हमको? संस्कृत भाषा ने दिए हैं। हम जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी मानते हैं, ये मूल्य किसने दिए हमको? संस्कृत ने दिए हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही विश्व कल्याण की भावना से उत्प्रोत, कि हमारा सारा संसार ही हमारा परिवार है, सब हमारे हैं, सब अपने हैं, कौन पराया भाई? ऐसी भावना किसने दी हमको? संस्कृत में दी है। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, किसने सिखाया? संस्कृत ने सिखाया। क्या नहीं सिखाया संस्कृत ने? करूंगा मैं बात वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी मैं संस्कृत की बात करूंगा, क्योंकि इतनी सारी बातों को सुनकर बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे दार्शनिक बातें कर ले, भाषणबाजी कर लो, कुछ नहीं होता है। इनसे क्या होता है? उनसे रोजी रोटी चलती है क्या? इनसे बोला ये हो जाता है क्या? विज्ञान देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, संस्कृत ने क्या दे दिया। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी संस्कृत को सिखाता हूँ। हो सकता है आज तक आपको नहीं पता हो, आज मेरी बातों कान खोलकर आप सुने। संस्कृत ने क्या दिया है दुनिया को, संस्कृत ने क्या सिखाया है विज्ञान को, क्या दिया है विज्ञान के रूप में। मैं आपको एक एक चीज़ें रखता हूँ जिन सब के बारे में सोचकर मेरा हृदय गर्व से चौड़ा हो जाता है। आशा करता हूँ जो संस्कृत पढ़े हैं, सीखे हैं, उनका भी गर्व चौड़ा हो, सीना चौड़ा होगा, और जिन्होंने संस्कृत को नहीं समझा ना, क्या पता उनको थोड़ी संस्कृत समझ में आ जाए। जो कहते हैं कि साहब कोई काम की नहीं है, क्या मतलब है संस्कृत पढ़ने का? ऐसे लोगों के लिए विज्ञान में संस्कृत ने क्या क्या दिया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सच कहूँ तो दुनिया का सारा ज्ञान विज्ञान जिसके दम्भ पर आज दुनिया घमंड करती है ना कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, हमने तो लाखों सालों पुराने पहले 6000, 2500, 3000, 2000 मानव सभ्यता में ईसा पूर्व हमने ये सब काम कर दिया है संस्कृत साहित्य में। दुनिया भर के जितना ज्ञान विज्ञान आप पढ़ रहे हो ना, जिसको दुनिया ने आपके सामने रखा कि देखो हमने ये कर दिया, वो ज्ञान विज्ञान तो हमारे ऋषि मुनियों ने निस्वार्थ भाव से पहले कर दिया। बस फर्क ये है कि उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया, उन्होंने कभी श्रेय लेना ही नहीं समझा। और फर्क आज ये है कि हम थोड़ा सा करके और श्रेय बहुत सारा लेते, हमने ये कर दिया साहब, हमने मोबाइल बना दिया, हमने पेन बना दिया। वो निराले लोग थे जिन्होंने सिर्फ किया मानव सेवा के लिए, परोपकार के लिए। क्या दिया तो सुनो, हमारी गणित का दशमलव किसने दिया? हमारी संस्कृत ने दिया है। मैं बता देना चाहता हूं कि संस्कृत में पाई का मान किसने दिया? संस्कृत ने दिया है। हमारी दशमलव पद्धति किसने दी? संस्कृत ने दिया है। जिसमें आप वैदिक गणित की बात करते हो, बीज गणित की बात करते हो, अंक गणित की बात करते हो, हमने किसने कहां से सीखा है? संस्कृत से सीखा है। गति का नियम किसने दिया? संस्कृत ने दिया है। दुनिया को सबसे पहले ये किसने बताया कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? धरती के चारों ओर सूर्य चक्कर नहीं लगाता, संस्कृत ने दिया है। चिकित्सा शास्त्र से लेकर भौतिक विज्ञान से लेकर खगोल विज्ञान से लेकर ऐसी कौन सी चीज है जिसमें हमने दुनिया को नहीं दिया हो? एक एक बात को लेकर मैं चलूंगा अभी।
हमने दुनिया को कृषि विज्ञान दिया है, हमने दुनिया को गणित, चिकित्सा, भूगोल, रसायन, अंतरिक्ष विज्ञान, ऐसी कोई सी भी दुनिया नहीं। भाषा विज्ञान तो हमारा है ही है। भाषा विज्ञान में मुझे कहते कोई संकोच नहीं कि दुनिया की सबसे समृद्ध भाषाओं में यदि भाषा शब्दों के आधार पर, उसके व्याकरण के आधार पर, उसकी समृद्धता के आधार पर यदि दुनिया की कोई सबसे धनी भाषा है ना, तो उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि वो संस्कृत भाषा नहीं। बताओ आप। अभी रखूंगा मैं एक एक चीजें। अब सुनो, मैं एक एक चीज में बताता हूं आपको कि संस्कृत में क्या है। सबसे पहले बताता हूं गणित में क्या दिया हमने। गणित में हमने दिया है कि हमारा जो वैदिक साहित्य है ऋग्वेद आदि ग्रंथों में, वहां हमने देखा है वर्गमूलन, घनमूल, हमने देखा है बीजगणित के कॉन्सेप्ट, हमने देखा है दशमलव पद्धति, सारा का सारा वैदिक साहित्य में भरा हुआ है। खगोल विज्ञान का नाम सुने हम सभी। खगोल विज्ञान के बारे में बहुत सारी खगोलीय जानकारी ऋग्वेद नामक ग्रंथ में 2000 ईसा पूर्व जो ऋग्वेद नामक ग्रंथ लिखा गया है ना, उस ग्रंथ में न जाने कितनी सारी खगोलीय बातें लिखी हुई है जिसको दुनिया आज पढ़ी है और दुनिया पढ़ पढ़ के इसको आगे बढ़ी है। भौतिक शास्त्र की बात करूं तो 600 ईसा पूर्व हमारे एक महान दार्शनिक ने परमाणु के बारे में और अपेक्षिता के सिद्धांत के बारे में विस्तार से बताया, जिसकी दुनिया आज अनुकरण करके आगे बढ़ी है। रसायन विज्ञान की बात करूं तो रसायन विज्ञान में कई सारे सुगंधित वाले द्रव, कई सारे इत्र का आसवन, कई सारे द्रव्यों का, रंजकों का निर्माण और यहां तक कि शर्करा यानी चीनी बोलते हैं ना, उसका भी निर्माण की विधि हमारे रसायन विज्ञान में पहले ही बहुत सारे ग्रंथों में हमने दुनिया को बता दिया भैया। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें, दुनिया आज इस बात का लोहा मानती है कि जिस समय हम अभी जाकर के कुछ सालों में मान लीजिए हम शल्य चिकित्सा में आगे बढ़े हैं, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी बोलते हैं, जो दुनिया आजकल अपने आप को जो है बुढ़ापे में युवा दिखने का प्रयास करने में करती है, किसी की नाक टेढ़ी सीधी करने का प्रयास करती है। मैं याद दिला दूं कि उस क्षेत्र में, उस शल्य चिकित्सा और चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुश्रुत का नाम दुनिया जानती नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस सुश्रुत का नाम को चाह करके बुला नहीं सकता। चरस संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे महान ग्रंथ उन लोगों ने लिखे हैं ना, 800 ईसा पूर्व उन महान लोगों ने चिकित्सा के क्षेत्र में वो काम कर दिया था जिसको अभी लोगों ने जाकर के सामने रखा है। भैया क्या नहीं दिया बताइए हमने। उस प्लास्टिक सर्जरी को हमारे भारत देश में उन महान मुनियों ने, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने वाले उन लोगों ने, उन डॉक्टर्स ने, चिकित्सकों ने आज से लगभग 2800 नहीं लगभग 3000 साल पहले, 800 ईसा पूर्व पहले ये ज्ञान आपको दे दिया था भाई साहब। कौन सा ऐसा क्षेत्र है भाई, जीव विज्ञान से लेकर, भौतिक विज्ञान से लेकर, रसायन विज्ञान से लेकर, चिकित्सा विज्ञान से लेकर, कृषि विज्ञान से लेकर के, खगोल विज्ञान से लेकर के, अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर, ऐसी कौन सी दुनिया है जहां संस्कृत ने आपको नहीं दिया है। हाँ ठीक है, हमने इसका श्रेय नहीं लिया, हमने सिर्फ परोपकार के लिए काम किया और भूल जाते हैं हम लोग। ठीक है, हमने कर दिया भाई, दूसरों के लिए करते हैं हम जो भी करते हैं, क्योंकि हमने तो पढ़ाई है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। हम तो सिर्फ करते हैं और भूल जाते हैं। लिखा है वहां कि हम दुनिया से, हम प्रकृति से सीख जाते हैं कि सब कुछ परोपकार के लिए है, सारा कुछ स्वभाव ऐसे परोपकारी नाम कि परोपकारी लोग हैं हम। तो हम जो संस्कृत पढ़े हैं ना, हम सीधे सरल सज्जन लोग हो जाते हैं, हमारे संस्कार ऐसे हो जाते हैं, हम करते हैं और भूल जाते हैं। अपने लिए क्या करना, हम तो औरों के लिए जीते हैं, इसलिए ऋषि मुनि कर गए, भूल गए। लेकिन आजकल क्या है कि दौर एक अलग है, यहाँ करते कम है, बताते ज़्यादा है। तो जो ज्ञान विज्ञान उन्होंने दिया था ना, उसी को पता नहीं पेटेंट वगैरह कह के दुनिया ने आज किस रूप में प्रस्तुत किया। हमारा संस्कृत साहित्य इतना समृद्ध था साहब। और सुनो मैं और बताता हूँ, नासा के वैज्ञानिक जो दुनिया की सबसे बौद्धिक संपदा के लोग नासा में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है जो अंतरिक्ष में अनुसंधान में काम करती है, उन्होंने भी संस्कृत के लिए बोला है। अलग अलग क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाली संस्था नासा अमेरिका की संस्था ने भी कहा है, क्या कहा है कि छठी और सातवीं सदी के जनरेशन की, जो छठी और सातवीं जनरेशन के जो कंप्यूटर आएंगे ना, जनरेशन सुपर कंप्यूटर, वो संस्कृत भाषा में ही होंगे। कुछ तो बात है संस्कृत में। भारत का एक ऐसा राज्य उत्तराखंड, जहां पर आज भी संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, सारे राजकाज संस्कृत भाषा में दिए गए हैं। कर्नाटक का मुट्टूर एक ऐसा गांव जहां आज भी सभी लोग संस्कृत में व्यवहार करते हैं, तो कुछ तो बात है संस्कृत में। जर्मनी के 14 विश्वविद्यालयों ने लोगों की मांग पर संस्कृत को दोबारा पढ़ाने का निर्णय किया, शिक्षण कार्य प्रारंभ किया है। कुछ तो बात है संस्कृत में। यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था में भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में संस्कृत के मंत्रों के जाप को सम्मिलित किया है। कुछ तो बात है संस्कृत में। यूनेस्को ने यह भी स्वीकार किया कि संस्कृत के मंत्रों के द्वारा मन, तन और मस्तिष्क को परिष्कृत किया जा सकता है। मानव मन, मस्तिष्क पर और आत्मा पर संस्कृत के मंत्र के जापों का गहरा प्रभाव पड़ता है, इस बात से नकारा नहीं जाता। कुछ तो बात है संस्कृत में। संस्कृत भाषा में एक ही अर्थ के लिए प्रयोग किए जाने वाले सबसे ज्यादा शब्दों की बहुलता भी इसी में मिलती है। हम एक ही अर्थ के लिए न जाने कितने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ये सुविधा सिर्फ संस्कृत भाषा देती है। और एक ही भाव के लिए हम न जाने कितने अर्थ ले लेते हैं, ये भी संस्कृत भाषा की विशेषता है। कुछ तो बात है संस्कृत में।
इतना ही नहीं, आज वर्तमान भारत जिन विशेष महाकवियों, विशेष बहुत सारे आचार्यों के ऊपर अपने आप को जो है दम्भ भरते दिखाई दे रहा है ना, ऐसे दंडी, बाणभट्ट, अश्वघोष, भवभूति, कालिदास, है ना, श्रीहर्ष, किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी, विशाख दत्त, मत्स्यकटिकम के रचयिता शूद्रक, कितने सारे ऐसे हमारे महाकवि हैं जिन्होंने हमारी संस्कृत के आधार पर इस दुनिया में, इस देश को विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। हम भूल जाते हैं, बातों में हम बहुत बोलते हैं कि एक जमाना था साहब जब भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हम ये भूल जाते हैं कि विश्व गुरु के पीछे भारत की एक समृद्ध विरासत थी जो संस्कृत भाषा में थी, एक हमारा अमूल्य खजाना था संस्कृत साहित्य का जो इस को विश्व गुरु दिलाने का खिताब रखता है। जब से हमने संस्कृत को नहीं समझा ना, तब से हम चले गए विश्व गुरु की तो दूर की बात, हम विश्व से ही थोड़ा सा अलग हो गए। होता है कि नहीं होता? बातों में तो हम खूब बोलते हैं हमारा देश पुराने ज़माने में ऐसा था वैसा था। वो एक ज़माना था जब संस्कृत में ही व्यवहार होता था, संस्कृत का मान सम्मान होता था। अरे भारत की तो प्रतिष्ठाएं भी दो कही गई हैं, संस्कृत और संस्कृति को। लिखा है ना, भारत से प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति चैव। तो जब संस्कृत का आदर था, संस्कृति का आदर था, तब भारत की भी प्रतिष्ठा थी, तब भारत भी विश्वगुरु था। हमने संस्कृत को नहीं समझा, संस्कृत को दरकिनार कर दिया, वो विश्वगुरु का खिताब भी हमको दरकिनार करके चला गया कि जब संस्कृत नहीं तो संस्कृति नहीं, संस्कृत नहीं संस्कृत नहीं, दोनों नहीं तो भैया काहे का तुम विश्वगुरु। आज हम पुनः विश्वगुरु को, उस खिताब को हम पाना चाहते हैं। संस्कृत का सम्मान करो भैया, संस्कृत का आदर करो। ठीक है, नहीं अच्छी लगती तो मत पढ़ो ना। किसी दूसरी भाषा के प्रति आपका व्यवहार आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। मैं अपनी भाषा से बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरी भाषाओं का अनादर करूँ। हमारे देश में तो हमको जन्म से यही सिखाया जाता है। हमारा जो है लोकतंत्र भी हमको ये सिखाता है, संविधान भी यही सिखाता है कि अपनों के प्रति प्रेम करें, लेकिन दूसरों को भी अपना ही मान के प्रेम करें। हम तो उस संस्कार के लोग हैं, हम तो उस भाषा के लोग हैं जो जन्म से हमको ये संस्कार सिखाती है। जन्म से पूर्व भी ऐसा कहा जाता है, संस्कृत में लिखा है हमारे कि संस्कृत में तो ये इतना तक लिखा है हमारे कि जन्म से पूर्व भी माँ के गर्भ में जो बालक हो तो उसको आप रामायण, कुरान, बाइबिल जैसे ग्रंथ पढ़ाओ भाई, ताकि वो माँ के गर्भ में ही कुछ अच्छी चीजें लेकर के बाहर निकले और एक सर्वांगीण विकास युक्त बालक जो है उसका जन्म हो। बहुत सारे संस्कार वो साथ लेकर चले। ये सब कहाँ लिखा है? ये हमारे ग्रंथों में लिखा है, ये हमारे संस्कृत के ग्रंथों में लिखा है। क्या कारण है कि नासा ने इसको परफेक्ट साइंटिफिक लैंग्वेज का दर्जा दिया है? भाई कुछ तो बात होगी ना। क्या कारण है कि दुनिया के पाश्चात्य देशों के वो महान मैक्स मुलर, विल्सन, जेम्स, जॉनसन ऐसे लोग आकर के संस्कृत साहित्य को पढ़े? क्या कारण है कि दुनिया के बहुत सारे लोग आक्रमणकारियों के साथ में आए और नालंदा, तक्षशिला जैसी विश्वविद्यालय, उस जमाने के जो बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहा हमारे देश के, उनकी किताबें उठा करके ले गए और उनका अनुसंधान करने के बाद दुनिया भर में ख्याति प्राप्त की? कुछ तो बात होगी ना संस्कृत में। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम आज इन संस्कृत साहित्य को, इस संस्कृत की महत्ता को क्या हम स्वीकार ही नहीं करते हैं। हमने इसको दरकिनार कर दिया है, हम इसको समझना ही चाहते हैं। हम पढ़ रहे हैं, मैंने बोला ना, इसको पढ़ भी रहे हैं, हम कुछ लोग सीख भी रहे हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं और हम धीरे धीरे इसको दूर करते जा रहे हैं। और यही कारण है कि आज इसकी स्थिति इस तरह की बनी हुई है भाई। जबकि जिस जमाने में ये आम बोलचाल की भाषा रही थी ना, जिस जमाने में आबाल वृद्धम इसका लोग व्यवहार में प्रयोग करते थे ना, तब मानव जीवन बड़ा कुशल था, बहुत प्रसन्न चित्त लोग थे, बहुत स्वस्थ लोग थे, दीर्घायु लोग थे। हमारे तो लिखा जीवे में सर्वधर्म शतम, 100 साल की आयु किसी देश में होती है क्या? हमारे भारत में नहीं होती ना। क्यों नहीं होती? होती थी, अब नहीं होती, क्योंकि पहले स्वस्थ जीवन था। कहीं ना कहीं संस्कृत और संस्कृति का ही तो प्रभाव था। दुनिया के बाहर के लोग आकर के इसका अनुसंधान किए, उन्होंने सीखा, समझा, लेकिन हम नहीं जानते, हम समझना ही नहीं चाहते। हम तो यूँ करते हैं कि ठीक है कोई आया होगा। कितने ऐसे लोग हैं, ऐसे पाश्चात्य वो विद्वान लोग हैं, भाषाविद हैं, जिन्होंने संस्कृत को इतना गहनता से अध्ययन किया और इसकी महत्ता का गुणगान किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इसको समझा है, सीखने के साथ साथ इसको जीवन में उसको उतारा है, इसकी महत्ता को समझे हैं। कब समझेंगे हम किसी को? जब अपनाएंगे। हमने तो अपनाना ही छोड़ दिया, हमने तो कपड़े की तरह उतार के फेंक दिया। क्या संस्कृत है भैया? कोई काम की नहीं है, फट गई, अब तो फेंक दो, उतार के फेंक दिया हमने। तो हमारे मान सम्मान ने भी हमको फेंक दिया। बोला भैया मेरे वजह से तुम्हारा मान सम्मान था, अब तुमने मुझे ही फेंक दिया, तो फिर तुम्हारा मान सम्मान कहाँ से होगा? इसलिए उस आत्मगौरव को प्राप्त करने के लिए हमें संस्कृत को मान सम्मान देना होगा, उसको समझना होगा भाई, उसको सीखने के साथ साथ जीना होगा। जब हम उसको सिर्फ देखेंगे तो क्या पता हमें अच्छी नहीं लगे, लेकिन जब हम किसी को सीखते हैं, किसी को समझ पाते हैं, तो पता चलता है कि वास्तव में वो क्या चीज़ है। तो संस्कृत को पढ़े नहीं, सिर्फ सीखें, जानें, उसमें जिएं, अपने आप को उसमें भिगो दें, उसमें बिल्कुल अपने आप को समाहित कर दें। मेरे अंदर क्या है? संस्कृत। मैं किस में हूँ? संस्कृत में हूँ। ये भाव आपका हो गया ना जिस दिन, फिर समझ में आएगी कि संस्कृत क्या चीज़ है। आज पूरी दुनिया मान रही है कि संस्कृत सबसे सटीक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सबसे सही भाषा है। कुछ तो बात होगी ना संस्कृत में। नासा के वैज्ञानिक बार बार कई बार अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं, बार बार कहते हैं कि इस्तेमाल की दृष्टि से संस्कृत बहुत बेहतरीन भाषा है
और विशेष करके इंटेलिजेंसी के जो विषम क्षेत्र होते हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषम क्षेत्र हैं, उनके लिए जो कंप्यूटर तैयार किए जाते हैं, उन कंप्यूटर्स के लिए भी बहुत जोरदार भाषा है। क्यों? क्योंकि हम संस्कृत के द्वारा ऐसे कंप्यूटर डेवलप कर सकते हैं जहां कंप्यूटर स्वयं अपने आप से ही अपने आप को निर्देश देके काम कर सकता है, जिसके लिए इंसानों पर निर्भरता ही खत्म हो जाएगी। नासा के वैज्ञानिक तो यहां तक बोले हैं कि जब हम अंतरिक्ष में भ्रमण के लिए जाते हैं और वहां पर अपने ट्रेवल्स जो साथी होते हैं उनको मैसेज भेजते हैं ना, तो सारी भाषाओं में मैसेज भेजते थे, तो सारे के सारे मैसेज क्या होते थे? उलट पुलट हो जाते थे। जब उलट पुलट हो जाता था तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। लेकिन जब हमने संस्कृत भाषा में मैसेज भेजना स्टार्ट किया तो सारी समस्या का निदान हो गया। क्यों? क्योंकि संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है, और ये भाषा की सुंदरता है, समृद्धता है कि हमारी संस्कृत भाषा में आप किसी भी शब्द को कहीं पर भी रख लो, वाक्य में किसी भी शब्द को आप कहीं भी जमा दो, उसका कभी अर्थ का अनर्थ नहीं होता। रामः विद्यालयम गच्छति कहो, चाहे गच्छति विद्यालय रामम कहो, चाहे रामः गच्छति विद्यालयम कहो, चाहे विद्यालयम रामः गच्छति, कैसे भी कह लो, तोड़ मोड़ के आगे पीछे कहीं भी रख दो, अर्थ का वही अर्थ रहेगा, बदलता ही नहीं है। संस्कृत अन्य भाषाओं की जननी है। न जाने कितनी हमारी भारतीय और भारत से बाहर के अन्य भारतीय परिवार की भाषाएं हैं। जिन्होंने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा उनकी तो भाषा समझ में आएगी, है ना। तो कितनी सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनका जन्म संस्कृत से ही माना जाता है। आज भी कितनी ऐसी देशी और विदेशी भाषाएं हैं जिनकी डिक्शनरी, जिनके शब्द संस्कृत से हुबहू मिलते जाते हैं। भैया हमने क्या नहीं दिया बताओ? दुनिया की कितनी सारी भाषाएं दी हैं, उन सब भाषाओं पर संस्कृत का प्रभाव नहीं है। सच तो यह है कि दुनिया भर की आज भी जितनी भी भाषाएं आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हो ना, जो नाम भी आप सुन रहे हो ना, उनमें सबसे सटीक एक्यूरेट भाषा यदि कोई है तो वो है संस्कृत। और उसका कारण है उसकी उच्चारण की शुद्धता, उच्चारण की स्पष्टता। फोर्ब्स पत्रिका ने जुलाई 1987 में एक पत्रिका के माध्यम से संदेश प्रसारित किया था, और वो क्या था, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उसमें लिखा था कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए यदि सबसे बेहतरीन कोई भाषा हो सकती है ना, उसका नाम ही संस्कृत है। लेकिन हुई क्यों नहीं? भाई सवाल कर सकते हैं ना आप लोग, पूछ सकते हैं साहब हुई क्यों नहीं? उसका कारण हम हैं। हमने किया ही क्या जो हो जाती? जब प्रयास करते तो होती ना, हम तो सिर्फ सुन लेते हैं। अच्छा संस्कृत कंप्यूटर के लिए ऐसी भाषा हो सकती है, अच्छा संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है, अच्छा संस्कृत सबसे समृद्ध भाषा है, अच्छा संस्कृत में आप कैसे भी बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन हमने क्या अच्छा किया संस्कृत भाषा के लिए? ये हमने कभी सोचा ही नहीं। और सबसे बड़ी दुख की बात पता है क्या है? कि संस्कृत को जन्म देने वाले इस भारत भूमि के लोग ही संस्कृत की अवहेलना करते हैं। इस संस्कृत को लेकर के हमारे पूर्वज पले बड़े हैं, जिनके संस्कारों में संस्कृत है, जिनके खून में संस्कृत है, वो लोग ही इसकी उपेक्षा करते हैं और पता नहीं कैसी कैसी बातें शकी बगेरती हैं, बगाड़ते हैं, कहते रहते हैं साहब संस्कृत क्या है, कुछ नहीं संस्कृत में। संस्कृत से कौन सी नौकरी मिल जाएगी, संस्कृत को कौन सा रोजगार दे देगी, संस्कृत को करने से कौन से आज के इस वैज्ञानिक युग में आगे बढ़ जाएंगे, क्या देगी संस्कृत जिससे हम दुनिया के साथ चल सकेंगे। आज ग्लोबलाइजेशन का युग है, विज्ञान का युग है, तकनीकी का युग है, संस्कृत में क्या है? बोला संस्कृत तो क्या है कि पंडितों की भाषा है, मंत्रोच्चारण करने मात्र तक सीमित है। हमने भाई उसको समझा ही यही है। हमने मान ही लिया कि पंडितों की भाषा है, हमने मान ही लिया कि बस शादी ब्याह में पंडित जी जो है मंत्रोच्चारण करके काम चलाते हैं, बस इनके इससे आगे संस्कृत का कोई कुछ है ही नहीं, क्योंकि हमने मान लिया है, हमने इसको इसी रूप में स्वीकार कर लिया है। पुरातन भारतीय लोगों ने सिर्फ इस रूप में इसको स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने इसको ज्ञान विज्ञान, मानसिक उद्वेलन का, मानसिक अनुसंधान का, हर क्षेत्र में विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्यक्षेत्र समझा, इसमें गोते लगाए, तब जाकर के उन्होंने दशमलव निकाला, तब जाकर उन्होंने शून्य निकाला, तब जाकर उन्होंने पाई का मान निकाला, तब जाकर के हमने ये गतियाँ पढ़ी, ये जाकर हमने जाना कि धरती जो है सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तब जाना कि हम यहाँ की चमड़ी उठा करके इधर लगा सकते हैं और हमारा थोपड़ा एकदम सही कर सकते हैं, तब जाना हमने कब? जब उन लोगों ने इससे आगे सोचा, जब उन्होंने इस संस्कृत साहित्य को, इस संस्कृत की निधि को उन्होंने अनुसंधान में डाला। जो दुनिया कर रही ना वो काम जो उन्होंने पहले बहुत लाखों सालों पहले किया था, बैटरी कितनी सारी अगस्त ऋषि की उसमें देखिए, अगस्त संहिता में कितनी सारी चीज़ें कि सेल का आविष्कार उस जमाने में हो गया था। बताइए आज से 2,500, 3,000, 4,000 साल पहले हो गया था। हम तो दुर्भाग्य क्या है हमारा कि हम क्या है कि हमारे पास जो था ना उसकी भी हम कदर नहीं रख पाए। कहा भी ये लोगों ने कि पता नहीं क्यों हम भारतीयों का स्वभाव ऐसा हो गया, हमको हमारी कोई चीज़ पसंद ही नहीं आती, हमको बाहर का कुछ भी दे दो, कोई टुनटुना ला के दे दो आप, अरे बाप रे देखो ये क्या हो रहा है, तो उसके प्रति तो हम यूँ हो जाएंगे, बस बाहर का है ना तो मतलब जोरदार है, देश में बना है ना चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन वो कोई काम का ही नहीं है। तो हमें क्या है कि हमारी है ही नहीं। लिखा भी है ना, घर का जोगी जोगना आण गाँव का सिद्ध, घर की खांड कर करी लागे पहला को गुड़ मिठो। तो हमारे तो क्या है कि संस्कार ही कुछ ऐसे हो गए हैं, और यही कारण है कि आज संस्कृत का और संस्कृति का इस तरह से जो है पतन हो जाता है। मेरी कोई दुर्भावना नहीं है ना, फिर भी लेकिन ऐसी बातें होती रहती हैं तो कहीं ना कहीं मन बहुत जो है दुखी हो जाता है। और सच बात तो यह है कि इस आधे घंटे की वीडियो में मैं फिर भी अपनी भाषा को बहुत सभ्य रूप में रख करके आपके सामने बातें रख पाया हूँ। यदि आप सुनने वाले समझ रहे हों,
तो मेरी इस भाषा के पीछे यदि आपको लग रहा है कि मैंने अपनी बात को, जो मेरे अंदर मानसिक जो मेरी पीड़ा चल रही थी, मेरे हृदय में जो दर्द था, उसको मैं अपनी बात को बहुत सभ्य तरीके से आपके सामने रख पाया हूँ, तो यकीन मानिएगा कि इसके पीछे भी इस भाषा के ही संस्कार हैं। यदि कहीं अन्य भाषा का मैं विद्यार्थी रहा होता है ना, तो यकीन मानिएगा कि मेरे शब्द भी कुछ और होते हैं, मेरे भाव भी कुछ और होते हैं, मेरी बातें भी कुछ और होती हैं। तो साहब संस्कृत तो हमें सिखाती है जीना, संस्कृत तो हमें सिखाती है आगे बढ़ना। क्या नहीं सिखा बताइए, इंसान को इंसान बनना सिखा दिया, और हमें क्या चाहिए संस्कृत से। और फिर आप करके देखिए ना, बहुत कुछ मिलेगा आपको संस्कृत में। अब आप किसी समुद्र की गहराई में जाओगे नहीं तो फिर मोती कहाँ से मिलेंगे आपको। और बाहर से कहते क्या है, समुद्र का पानी तो खारा है। अरे भैया, तुम्हारे लिए समुद्र का पानी खारा हो सकता है, लेकिन जो समुद्र में गोता लगाया है उस गोताखोर को पूछो, उसको जिंदगी में क्या नहीं मिला उसको वहाँ से। अब जितनी गहराई में गोता लगाया उतना पा लिया है। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो भाई साहब ऐसा है कि मान सम्मान करें भाषा का, और भाषाओं का भी मान सम्मान करें। जिस भाषा की जितनी महत्ता उसका गुणगान करें, पर कृपा करके किसी दूसरी भाषा के लिए इस प्रकार की बातें नहीं कहें कि उनको जीने वाले लोग, उनको सीखने वाले लोग, उनकी भावनाएं आहत हों। परमात्मा के द्वारा प्रदत्त ये जो संसार है उसमें कई सारी विभिन्नताएं हैं, इनका आनंद लिया जाना चाहिए। हम लोग संस्कृत के विद्यार्थी, हम हिंदी भी जानते हैं, हम थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं कि हम उर्दू भी समझें, हम तो प्रयास करते हैं अंग्रेजी भी समझें, हम तो पता नहीं कितना प्रयास कर रहे हैं। मेरा तो मन है कि मैं संसार की सारी भाषाएं जान लूँ, प्रयास भी करते हैं, कोशिश करते हैं। कोई स्पेनिश आदमी आ जाता है तो उसको बोलते हैं यार इंग्लिश में या उसमें बोले इसको ऐसे सीखा उसको ऐसे सीखा, क्योंकि हमें सीखना है। हमें पता है कि हर भाषा की अपनी मौलिक विशेषताएं होती हैं, और हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में तो संस्कृत ही तो थी, तो जो थी उसकी कदर नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे पढ़ेंगे। बड़े बड़े, मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे समझदार लोगों ने ये बोला है कि जो अपने इतिहास को मान सम्मान नहीं देता, इतिहास को नहीं जानता, वो वर्तमान और भविष्य को समझ ही नहीं सकता। जिसका कोई भूतकाल नहीं होता है ना, उसका वर्तमान और भविष्य काल होता ही नहीं है। मेरा वर्तमान क्या है और भविष्य क्या होगा, ये मेरा भूतकाल निर्धारित कर देता है। 100% ना से, लेकिन 50% तो करता ही है ना। तो गरिमा को समझे, इतिहास की गरिमा को समझे, और संस्कृति गरिमा को समझे, संस्कृति की गरिमा को समझे। भविष्य काल और वर्तमान दोनों बहुत अच्छे होते हैं। कुछ बातें थी, बहुत सारे लोग बार बार करते हैं। मैंने देखा है कि एक दूसरी भाषा को पढ़ने वाला विद्यार्थी हमेशा गर्व से कहता है अंग्रेजी का लेक्चरर हूँ, उर्दू का लेक्चरर हूँ, स्पेनिश पढ़ता हूँ, जर्मनी पढ़ता हूँ, फ्रेंच पढ़ता हूँ। लेकिन संस्कृत को पढ़ने वाला ऐसे नहीं बोलता हमेशा कि मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, संस्कृत पढ़ता हूँ। क्यों, ये गरीबी क्यों है भाई। आज भारत की लगभग इतने करोड़ों, कम से कम 2 करोड़ विद्यार्थी तो प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ते हैं संस्कृत को, और यकीन मानिएगा 20 करोड़ विद्यार्थियों के आसपास जो है संस्कृत पढ़ जाती है। कभी 10वीं स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, तो कभी किसी रूप में पढ़ते होंगे, लेकिन पढ़ते जरूर हैं। और गच्छति गच्छति गच्छति, तो अच्छा मैंने तो ये भी सुना है कि भारत की जितनी भी अनुसंधान और खोजें होती हैं ना, उससे पहले भगवान को याद किया जाता है। भगवान को याद करना किसने सिखाया? कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति ने सिखाया होगा, इसका आधार भी संस्कृत रही होगी। मैंने तो इतना तो देखा है कि एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन के लिए जाते हैं, ये प्रमाण है, मैंने जो साक्षात देखे हैं। विज्ञान को मानने वाला एक वैज्ञानिक भी जब मंगलयान प्रक्षेपण का कार्यक्रम करता है तो वहां पर भी बैठ करके मंत्रोच्चारण का जाप करवाया जाता है। बताइए इससे बड़ी महत्ता संस्कृत की और क्या हो सकती है? कुछ तो बात है संस्कृत के मंत्रों में। जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है तब भी वो न जाने कोई ना कोई ऐसा मंत्रोच्चारण विशेष करता होगा, कुछ तो बात है संस्कृत में। तो ये केवल ऐसा है नहीं कि साहब ये पंडितों की भाषा है। मैं तो जन्म से ब्राह्मण नहीं हूं ना, मैं तो जन्म से संस्कृत पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ ना, फिर भी मैं संस्कृत पढ़ता हूँ क्योंकि मैंने संस्कृत को जाना है। मैंने संस्कृत की उस गरिमा को, उसके महत्व को, गौरवशाली इतिहास को समझा है, इसलिए मैं संस्कृत पढ़ने के लिए तैयार हूँ और पढ़ रहा हूँ और गर्व से कहता हूँ मैं तो, और पढ़ाता भी हूँ और दुनिया को सिखाता भी हूँ कि संस्कृत सीखो। सीखने की चीज़ है, 1000 बार सीखो, लाख बार सीखो, करोड़ बार सीखो, और अपने तक नहीं रखा। आज हजारों विद्यार्थी हैं जिन तक मैं संस्कृत पहुंचाने का काम करता हूं। इस माँ शारदे की सेवा में अपना जीवन अर्पण किया है, इसी के लिए जिया है, इसी के लिए जी रहा हूं, इसी के लिए जीऊंगा जब तक है सांस में सांस। तो प्रेम करें भाषा से, मातृभाषा है। हम तो देखो हमारे संस्कार देखो ना, आप संस्कृत पढ़ने वालों के, जितने बड़ा विद्वान संस्कृत का मैंने देखा है ना उतना ही विनम्र होता है। ये संस्कृत की ही देन है। हम तो जन्मभूमि को भी माँ कहते हैं, धरती माँ, भारत माता। किसने दिया है? हमने, संस्कृत वालों ने दिया है, हमने, हमारी संस्कृत माँ ने दिया है। हम तो भाषा को भी मातृभाषा कहते हैं, भूमि को भी मातृभूमि कहते हैं। बताओ आप, इससे बड़ी गरिमा एक भाषा की क्या हो सकती है? था मन में जो मैंने कहा है, और आशा करता हूं कि जो संस्कृत सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा अपने आप में गौरव महसूस हो, और प्रयास करें कि आप आने वाले समय में कम से कम 2 लोगों को संस्कृत सिखाने का प्रयास करें। थोड़ा थोड़ा सिखाएं कि संस्कृत है क्या, और जो संस्कृत की गरिमा नहीं समझते हैं, आशा करता हूं उनको भी इन शब्दों के माध्यम से क्या पता 2-5 मिनट की इन बातों से थोड़ी दिमाग में आ जाए कि यार बात तो है। यदि इतना हुआ तो निश्चित रूप से मैं अपने इस बात की, इस वक्तव्य की सार्थकता समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना है, समझा है। फिर भी बहुत सारी बातें होती रहती हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में न रख करके सिर्फ ये काम करें कि जो अच्छा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं।
ये सवाल अपने मन में रखें। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। मैं देख रहा हूँ कि कुछ बातें होती हैं तो इधर से धड़ाधड़ से ये कह दिया, वो कह दिया, क्यों कह दिया, वो गलत है, वो सही है। वो गलत और सही है, उससे आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप कितने अपनी जगह सही हैं, आप कितने गलत हैं, वो चीज़ आप ध्यान में दें। आपने संस्कृत के लिए अब तक क्या किया, इस पर मंथन करें, विचार करें। अपनी आत्मा से पूछिए कि मैंने संस्कृत के लिए ऐसा कौन सा तीर मार दिया कि मैं किसी को बुरा बता रहा हूँ जिसने बुरा बताया। नहीं किया ना तो सुनो, क्योंकि उसको हक है कहने का आपको, और आपको सुनने का जो है वो आपकी मजबूरी है सुनने की। यदि आपने संस्कृत के लिए कुछ किया है, फिर आपको हक है उसको कुछ कहने का, और उसकी मजबूरी है आपको सुनने की। तो मेरी बातों को गंभीरता से समझें। संस्कृत के लिए है संस्कृतम मम जीवनम, संस्कृतमेव जीवनम, संस्कृत ही जीवन है, जिया है, जी रहा हूँ, जीते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ईश्वर से हमेशा कामना करता हूँ, सुबह उठता हूँ, रात को सोता हूँ जब, कि मैं तो उसी संस्कृत को देखना चाहता हूँ जब चारों तरफ संस्कृत संस्कृत हो, हर जगह शिक्षा में संस्कृत हो, जीवन में संस्कृत तो है ही। खैर छोड़ेगी कैसे, जन्म पूर्व से लेकर जन्म मृत्यु पर्यंत जितने भी हमारे संस्कार हैं वो तो संस्कृत में ही है, तो उनसे परे तो हम है ही कहाँ। ठीक है, कई बार बोलते हैं लोग बाग, हमसे वाद विवाद कर लेते हैं, मुझे लेकर बैठ जाते हैं, ला बता संस्कृत में क्या क्या है, ला भाई सुनो मेरे पास संस्कृत में ये है। संस्कृत से अलग है क्या कोई? नहीं ना। तो करें आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मन मेरा था तो मैंने कह दिया, बातों को अन्यथा न लें। माँ शारदे को पढ़ा है, सरस्वती का आशीर्वाद है, और संस्कृत को मैंने सीखा है। मैं अपने संस्कार छोड़कर, जमीर छोड़कर कुछ बातें नहीं कर सकता, है ना। और फिर भी मेरी बातें किसी को बुरी लगे कि क्या है ये सब फालतू की बातें ऐसे करने की हैं, तो आप नहीं सुने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संस्कृत पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनको इन बातों पर विचार करना चाहिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।